विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं। और आपको ध्यान होगा कि देश में जो सरकार है उसका जो पूरा क्रेडिट जाता है एक तरह से वो विश्व हिंदू परिषद को ही जाता है। इसी के राम मंदिर आंदोलन की वजह से जो देश में बदलाव आया वो इन्हीं की वजह से आया। आज का जो मौजू मुद्दा है वो है जमेता जमीयत उलेमाए हिंद के जो सर्वे सर्वा हैं मदनी जी। उन्होंने दिल्ली में कल एक उनकी सभा हुई और उनकी सभा में जो उन्होंने भाषण दिया वो बड़ा विवादित रहा। और मेरे हिसाब से तो वो हिंदुओं के लिए कान खड़े कर देने वाला है। तो मैं बंसल जी से पूछूंगा कि जो उनका भाषण रहा उसका लब्बो लुआब आप कैसे देखते हैं, क्या आपका कहना है उस बारे देखिए, बात यह कि वो कहने को तो सद्भावना सम्मेलन था जिसमें अनेक धर्मगुरुओं को बुलाया गया था, जमीयत के जमातियों के अलावा। लेकिन वास्तव में उस तथाकथित सम्मेलन के अंत तक पहुंचते पहुंचते वो जमीयत की जहरीली जमात का जमावड़ा बन गया। आप देखिए कि वो जो सम्मेलन नहीं था, वास्तव में जिहादियों को उकसाने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, भारतीय परंपराओं और संस्कृति को कलंकित करने के लिए और हमारे आस्था के केंद्रों पर सीधा सीधा कुठाराघात करने के लिए, मैं कहूंगा कि वो सारी सारी सोची समझी जमीयत की चाल थी। और उसकी शुरुआत कहां से हुई? आप देखिए कि जब जमीयत के सम्मेलन में वो जो अपने इनविटेशन कार्ड छपे थे, उस कार्ड के अंदर रामलीला मैदान का नाम क्या रखा था? में उस्मानाबाद। उस्मानाबाद। अब सबसे पहले तो वहीं से इनकी विकृत मानसिकता का खुलासा हो गया। दूसरी बात क्या हुई? जब सम्मेलन प्रारंभ हुआ उसमें वो कहते हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो धर्म ही नहीं है, वो तो एक मजहब है। धर्म तो दुनिया में एक ही है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कभी सबसे पुराना के अलावा कि वो जो है इस्लाम से पहले, ये इस्लाम से पहले कोई नहीं था, सिर्फ राम कृष्ण और वो सब चीजें, वेद उपनिषद और सब, ये तो बाद में आए। ये इस तरह की बकवास करने की जब हद हो गई, तो उसके बाद में आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज ने स्वयं खड़े होकर के उन्हीं के मंच से उन्हीं को ललकारा कि किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हो आप, और इस तरह की बातों के लिए हमें बुलाया था क्या? उन्होंने तुरंत सभी जो गैर मुस्लिम जो धर्मगुरु थे, बाकी जो धर्मगुरु थे, उन मौलानाओं को, जिहादियों को छोड़ करके वो मंच से विदा होने लगे। आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले एक लाइव डिबेट में आचार्य लोकेंद्र मुनि जी महाराज उस डिबेट में थे। उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि जब मैं मंच से उतरने की कोशिश कर रहा था, जब मंच से जाने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय मेरे ऊपर गंभीर जानलेवा हमला हुआ, हमले की साजिश रची गई और किसी व्यक्ति ने पीछे से मेरा गला पकड़ने की कोशिश करी। तो मुझे लेकिन भान हो गया, भगवान ने बचा लिया, इसलिए मैं जीवित हूं। पता नहीं मेरे साथ क्या करते हैं लोग। ये तो है इनकी मानसिकता। दूसरी बात ये कि जो भाषणों के क्रम में जो बातें हुई, उन क्रम में वो जो भाषणों की बात थी, उनमें क्या क्या बातें कही आप सोचिए। आपके सभी दर्शकों को पता रहना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने किस तरह से सरकार को शुतुरमुर्ग बोला, किस प्रकार कहा कि मीडिया पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो मीडिया है वो जहर बोल रहा है। आप देखिए जिस मीडिया के माध्यम से ये इतने प्रचारित और पॉपुलर हो रहे हैं, वो कहता है जहर जहर बोल रहा है। उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर जो है वो हेट कैंपेन चलाया जा रहा है हमारे खिलाफ, जबकि वास्तविकता ये है कि जो अपने इस्लामिक जिहादियों द्वारा इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर सरतन से जुदा के गैंग चलाई जा रही है, जिसने अनेक हिंदुओं को गला भी काट दिया। उस पर नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोले। आप देखिए कि इस्लाम फोबिया की तो बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते आखिरकार इस्लाम के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं, इस्लाम के नाम पर जो हिंसा और आतंकवाद दुनिया के अंदर फैल रहा है, उसमें जमीयत की क्या भूमिका है? उल्टा वलीउल्लाह जैसे सजा याफ्ता आतंकवादी को, जिसको कि अभी अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है,
उसके बारे में सबसे पहला वक्तव्य अगर किसी का आया तो जमीयत उलमा हिंद का आया, तो कहते हैं हम उसको कानूनी सहायता देंगे। ऐसे अनेक असंख्य आतंकवादियों को इन्होंने बचाया कानून के शिकंजे में फंसने से। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई चुनावों में मुसलमानों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। क्या आप गजवाए हिंद कल बनाना चाहते हैं क्या? इसमें चुनावों में भागीदारी बढ़नी चाहिए तो इसके लिए रोक कौन रहा है? लेकिन ऐसी बातें कहकर के आप उकसाना किसको चाहते हो? एक बात उन्होंने और कही कि मैं मोदी जी से और भागवत जी से न 1 इंच पीछे हूं और ना वो मेरे से 1 इंच आगे हैं। ऐसी बातें बेहुदा बातें लगती हैं। जो व्यक्ति जिसके मन में चोर होता है, जिनके मन में कीड़ा होता है, वो इस तरह की बातें करते हैं। नहीं तो मैं तो चैलेंज करता हूं, अरे पूजनी भागवत जी जैसे बनो तो सही, आप मोदी जी जैसे बनने की कोशिश तो करो। लेकिन इनके मन मस्तिष्क में तो जहर भरा हुआ है और जहरीले सांप छोड़ने का जो काम करते हैं, तो आखिरकार ये उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? एक बात उन्होंने कही, कभी देखिए, बाल विवाह के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या कह दिया कि जो असम सरकार कर रही है वो मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। अरे भैया, कार्रवाई तो सबके खिलाफ हुई है। जो भी बाल विवाह के अंदर अंतर्गत फंसे गए उन सबको अरेस्ट किया है, 4,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें कौन मुसलमान कौन हिंदू ये गणना तो तुम ही कर सकते हो, जो ऊंची मानसिकता से प्रेरित है। हिंदू समाज तो नहीं करता कभी। हमने तो नहीं कहा कि कितने हिंदुओं को पकड़ा। तो उसमें 40-45 बात यह परसेंट कि हिंदू हैं। हाँ, जो तो बाल विवाह बात में यह कि पकड़ा गया दोहरी उसमें मानसिकता। 45% हिंदू हैं। हाँ, तो आप देखिए ना, इसके बावजूद भी अब ये कहें कि सब वो हम तो इस बात को नहीं मानेंगे। एक और बात बड़ी गंभीर कही, आप देखिए, रामलीला मैदान जैसी देश की प्रतिष्ठित जगह पर, जो देश की राजधानी का एक अहम हिस्सा है, वहां पर जाकर के अगर आप ये ऐलान करो कि मुसलमानों, शरीयत के हिसाब से चलना है आपको, मुसलमानों आपको शरीयत कोर्ट के, शरीयत अदालतों का ही पालन करना है, बाकी देश की अदालतों में नहीं जाना, उन पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा डायरेक्ट एक्शन की धमकी दे रहे हो। भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, भारत के कानून को नहीं मानेंगे, भारत की व्यवस्थाओं को नहीं मानेंगे, भारतीय मान्यताओं को नहीं मानेंगे, और सिर्फ सिर्फ अपनी बातें थोपते जाओ और अपना सिक्का जमाते जाओ। ये नहीं होने वाला, बहुत हो चुका। कहते हैं ओम हवा है और मनु और हवा, आदम सब एक थे। ऐसी बेहुदा बातें करने का क्या अर्थ है, मुझे बताइए। नहीं, उन्होंने इससे भी गंभीर और बात आपके कही है। उन्होंने कहा जी। है कि मनु किसकी पूजा करते थे? जब शिव जी नहीं हम्म, आए थे, ब्रह्मा नहीं आए थे, राम नहीं आए थे, तो मनु किसकी पूजा करते थे? तो वो ओम की पूजा करते थे, और ओम अल्लाह है, हम भी यही कहते हैं। तो वो अल्लाह की पूजा करते थे, ये उनका बयान है, उनके पिताजी का, जो अरशद मैं मदनी है। मैं ये कहना चाहता हूं उनको कि जब ओम और अल्लाह एक हैं, आपने कहा कि आदम और अपने मनु महाराज एक हैं, तो फिर क्यों नहीं भैया, जितनी मस्जिद है उसके सामने ओम का एक स्टिकर लगा दो ना जी। सब सारी मस्जिदों के आगे ओम लिखो कि अल्लाह ओम एक है, लिखिए ना। हिम्मत तो करो कहीं। नहीं तो महात्मा गांधी सर, ने इसमें कुरान जो है, महात्मा कुरान ये हम्म, इस बात को तस्दीक नहीं करती है। वो कहते हैं कि अल्लाह सिर्फ अल्लाह है, और कोई भी जो भगवान है उनके बराबर नहीं है। और ये नॉर्मली यही बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये दुनिया को भ्रमित करने का षड्यंत्र है, और जिससे कि भ्रम में लोग पड़े रहें और इनका सिक्का चलता रहे। वास्तविकता तो ये, जो पेट्रो डॉलर उनके पास आते हैं, उन पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए कुछ न कुछ एक नए नए षड्यंत्र, नए नए सगुफे, नई नई भ्रांतियां और नए नए उत्पाद इनके खुरापाती दिमाग में चलते रहते हैं। इसी के कारण ये सब चीजें होती हैं। आप देखिए कि उन्होंने तलवार के नोक पर, इसने कहा कि जो मतलब ये वो लोग हैं जो कि तलवार की नोक पर सलवार पहने। मैं तो ये कहता हूं, और आज वो जिस मूल धर्म से ये लोग गए थे उसी को करे आने लगे। तो जिस थाली में खाना उसी में छेद करना इनकी पुरातन परंपरा रही है। सर, एक इसमें इन्होंने, कोई जी। बोलिए आप। ये बोलिए बोलिए। इन्होंने दो जो सबसे ज्यादा बातें कंट्रोवर्शियल कही, वो ये थी कि पहली बात तो ये कि इस्लाम सबसे जो है वो पुराना रिलीजन है।
अब इतिहास की जो इतिहास है उस पर तो ये सही नहीं उतरता है, क्योंकि सबसे अगर पुराना रिलीजन जो है वो सनातन है, और सबसे अगर कोई नूतन रिलीजन है, नया रिलीजन है, वो इस्लाम है। अगर सिखी को छोड़ दिया जाए, सिख धर्म जो एक पार्ट है हिंदुज्म का, उसको छोड़ दिया जाए, तो सबसे नया रिलीजन तो बड़े रिलीजन में इस्लामी है, जो 1400 साल पहले हुआ। तो उनके ये जो कहने का अर्थ क्या था, आप क्या समझते हैं, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए कमल जी, बात यह है कि ये जो है ना, इनका जो ज्ञान है वास्तव में मदरसा छाप ज्ञान है। ये जमीयत उलमा हिंद क्या है, एक, और दारुल उलूम देवबंद क्या है, एक मदरसा है। और मदरसे की ये अधिपति है। और वो मदरसे में क्या होता है, वो वहां पर आतंक की फैक्ट्रियां चलती हैं, अलगाववाद की फैक्ट्रियां चलती हैं, देश विरोधी हथकंडे अपनाए जाते हैं। वहां पर जो है वो विभिन्न प्रकार के नए नए शगुफे छोड़े जाते हैं। और देश के जो संस्कृति है, उसकी स्वाभिमान है, उसकी गौरवशाली परंपरा है, उनको विकृत और नष्ट करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो आखिरकार इनके दिमाग में इसी तरह के खुरापाती और नए नए जो मतलब बेहुदा विचार ही तो आएंगे, और क्या आएगा। मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति की बात का कोई ये इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि आप कह रहे हो कि भाई आपको जहाँ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि कौन पुराना कौन नया। ये इसके बारे में कौन नहीं जानता भाई। जो सुनने वाला है मुसलमान है, वही वो इस बात को समझ रहा है अच्छी तरह से कि यार ये इनको क्या सठिया गए हैं, या कहीं किसी और से जो पैसा लेकर के बोल रहे हैं। आप देखिए कि ये जो स्थिति है, ये जो परिस्थितियां हैं आपकी, जिसने, आपने जिसको घर में बुलाया, आपका मेहमान, अब मेहमान को आप उसका तिरस्कार करके उन्हीं के सामने बैठ करके उनको बेइज्जती करो, और वो भी पब्लिक मंच पे, जहां मीडिया चारों तरफ से देख रहा हो, तो क्या आपको शोभा देता है? लेकिन नई बात नहीं है ये इस्लाम की संस्कृति है, ये इस्लाम की प्रवृत्ति है, ये यही तो इस्लाम ने आज तक किया है। दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम राष्ट्र बने, उनकी थ्योरी क्या है, ये पहले शरणार्थी के रूप में घुसते हैं, और फिर जो जिन लोगों ने इनको शरणार्थी बनाया उनको शरणार्थी बनाने को मजबूर कर देते हैं। तो ये विनोद जी, ये तो इनकी स्थिति है। कल उन्होंने ये कहा कि हम बाहर से नहीं आए हैं, हम इसी देश में पैदा हुए, और ये देश पहले इस मुस्लिम ही था। उनको उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक अपने एक नबी का नाम बताया, नाम मैं भूल रहा हूं, कि सबसे पहले वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, और इस्लाम के वो प्रवर्तक थे, मतलब उस इस्लाम उन्होंने शुरू किया, और उसको जो समाप्त, मतलब उसका जो पूरा किया, इस्लाम की जो कंप्लीट किया, जो लास्ट नबी थे, वो अरब में पैदा हुए, जिनको मोहम्मद साहब कहते हैं। आपको इस बात के अंदर, मुझे तो ये लगता है ये कह रहे हैं कि हमको ये ना कहिए कि हम बाहर के हैं, हम इसी देश के हैं, इसलिए हम गजवाए हिंद करना जायज है। जो मेरी समझ है वो ये कहती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए 50 झूठ बोलते रहे तो कभी झूठ सच नहीं होता। और अगर ये कहते हैं कि पहला पैगंबर यहाँ पैदा हुआ, तो जरा उसका फोटो और चरित्र और स्थान बता दो ना, कौन मना कर रहा है? फोटो दिखाते के साथ जो साले जान के दुश्मन पड़ जाए, बन जाएंगे लोगों के। अरे भैया जब पैदा हुआ है तो होगा। हमने तो जितने भी हमारे आराध्य देव, जिनके हम जन्म स्थली और वो सब बातें हैं, उनके सबको फोटो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते कि देखो ये राम जी ऐसे थे, उन्होंने ये काम किया, उनकी सारा ब्यौरा है। क्या इनके पास कुछ है क्या? बताओ ना। भारत में अगर पैदा हुए तो भारत के कौन से हिस्से में पैदा हुए, ऊपर से, या वो भी आसमानी किताब की तरह ऊपर से टपक गए? देखिए बात यह है कि जो बात कुछ करो तो लॉजिकल करो। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आप अरशद मदनी हैं, या आप जमीयत उलमा हिंद के चीफ हैं, रामलीला मैदान में सारा मीडिया का जमावड़ा है, तो जो सुन रहा है तो वो आपकी बात को मान लेगा। ये जनता बेवकूफ नहीं है। दुनिया आजकल जो है ना जी, मुट्ठी में लेके मोबाइल को घूमती है, और जो मोबाइल उसका पूरा दुनिया का तंत्र है, जिसके पास सब कुछ है। आज कोई बेवकूफ बनाना चाहे किसी को, तो वो नहीं बनने वाला। दुनिया अच्छी तरह जानती है। आप देखिए कि इनके इन वक्तव्यों के बाद में ही टीवी चैनल की डिबेट्स में जितने भी मुस्लिम पैनलिस्ट आए, वही सहमत नहीं थे इनसे। तो क्या आप किसी और को क्या सेटिस्फाई करोगे? दूसरी बात ये कि इस तरह की बातें जो इलॉजिकल है, अनएथिकल है, इलीगल है और अधार्मिक है, उनको धर्म के नाम पर क्यों परोसना चाहते हो भाई? जिसको आप रिलीजन कहते हैं, मजहब है, उसको धर्म क्यों कहते हो? मुझे तो ऑब्जेक्शन उन चैनलों पर भी है
मीडिया को उन बंधुओं पर और बाकी लोगों पर भी है जिसको आप धर्म कहते हैं। अरे धर्म तो एक ही है भाई, बाकी तो मजहब है। और मजहब के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है, मजहब के नाम पर कट्टरता फैलाई जा रही है, और कट्टरता के लिए ये सेंटर स्टेज है। और ये जो अरशद मदनी जो है, ये वास्तव में देखा जाए तो जिन्ना के सॉफ्ट अवतार बनने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत के लोग जानते हैं, ऐसे लोगों को अच्छी तरह पहचानते हैं, इनके साथ क्या किया जाए, ऐसे संगठनों के साथ क्या बर्ताव किया जाए, वो भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ये बकबका के कुछ भी चले जाएं, लेकिन जनता अच्छी तरह इनको पहचानती है। और इनका वो जो चेहरा है, वो उनके भ्रम में कोई नहीं आने वाला नहीं है। सर, एक मुद्दा और है कि देखिए, पिछले दिनों में संघ की तरफ से काफी प्रयास किए गए कि मुस्लिम संगठनों के साथ कुछ तालमेल बिठाया जाए। आपको क्या लगता है कि मदनी जी जैसे नेताओं के ऐसे बयानों के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ बदलाव आएगा? अब इनको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि कोशिश तो सरकार की तरफ से काफी हो रही है, मुसलमानों को सुविधाएं भी दी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह के बयान आते हैं। नहीं, तालमेल की आवश्यकता क्या है? मैं तो ये कहता हूँ कि सीधे सीधा जो भारत माता की संतान है, उनको भारत माता की जय बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? आप कहते हैं कि पहला धर्म है, ये मादरे वतन है हमारा, तो बोलो मेरे साथ भारत माता की जय। अगर आप कहते हैं कि हाँ, हम ही इस्लाम में ये इस्लाम ही सबसे पहले पैदा हुआ इस धरती के अंदर, तो बोलो ना वंदे मातरम। अगर जो इस्लाम ही इस धरती में पैदा हुआ, तो बता दो ना कोई चिन्ह, कहीं भारत के किसी कोने में इस्लाम के चिन्ह थे क्या? वो पहली चेरावन मस्जिद जो है, वो केरल के एक राजा ने बनवा के दी थी। उससे पहले इस्लाम का कोई नामो निशान था क्या? कहीं मस्जिद थी क्या? मुझे बता दो, भारत के किसी भी हिस्से में कोई मस्जिद हो। अरे अपने तो सुधर नहीं रहे, अपने तो संभल नहीं रहे। तीन तलाक में ये विरोध करेंगे, आप हलाला का ये विरोध करेंगे, बहु विवाह का ये विरोध करेंगे, बहुपत्नी का ये विरोध करेंगे, और ये जो अपना मुता का ये विरोध करेंगे, और खतना का ये विरोध करेंगे। आप आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं? अपने पापों को छुपाने के लिए वो जो जिहादी अड्डे खोल रखे हैं, और जो आतंक के जो पैरोकारों को जो ये शरण देते हैं, उनसे अपना ध्यान दुनिया का आकर्षित करने के लिए ये ये चले हैं वो शांति के दूत बनने। बकवास करके कुछ शांति का दूत नहीं बनता, उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है जी। और आपको ये करना है कि मैं पहले मैं बड़ा कि तू बड़ा। तो मुझे बता दो ना आखिरकार कि ये जो, अगर आप बड़े हो तो बड़े की तरफ कुछ काम करो, कुछ दिखाओ। बोलने से थोड़ी को बड़ा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ये ऐसी बात हो गई जैसे कोई पोता अपने दादा को कहे कि तू तो दादा नहीं है, मेरा पोता है। बड़ा ताज्जुब है यार इस बात को लेकर के। ये कहता है कि इस्लाम पहले आया और इस्लाम का बच्चा हिंदू है। ये बेवकूफ वाली बात नहीं लगती क्या? मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ, अपने चाल चरित्र चेहरे को, अंतर्मन को थोड़ा झांक के तो देख लो भैया। बोलने से पहले कुछ तो सोचो कि ऐसी बकवास करके चले जाओगे, जनता आना डंडे छोड़ देगी तुम्हें। विनोद जी, सब वो सोच रही है, खाली सब कह देख रही नहीं है, रहे सब हैं, जान रही है। उसके पीछे एक मंशा है। वो ये कह रहे हैं कि भारत भूमि जो है, जिसको संघ जो है या संघ के संगठन कहते हैं कि ये सदा सदैव हिंदू भूमि है, या सर्व हम्म। सनातन जैसे योगी जी ने कहा, वो इसको काउंटर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हिंदू भूमि नहीं है, ये इस्लामिक भूमि है शुरू से ही। उनका भाव ये है। देखिए, कहते कुछ भी रहे हैं, और ये तो इन पर नई बात थोड़ी कह रहे हैं। प्रत्येक हिंदू जानता है कि इस्लाम का जो जो सामंतवादी सोच है, जिस तरह से कम्युनिस्ट जो है पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखते हैं, वैसे ही ये इस्लामी जो है ना, ये गजवाए हिंदी नहीं, दारुल अपना संपूर्ण दारुल विश्व को इस्लाम करना चाहते हैं सब जगह। दारुल दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि ये जो सोच है ना, यही सोच तो बेसिकली जमीयत जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया उसने। आज जमीयत ने, जिसको कि सऊदी अरब ने बैन कर दिया इनको, कई मुस्लिम कंट्रीज ने इनको बैन कर दिया, ये तो भारतीय जो इनको झेल रहा। मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों इनको झेल रहा। ऐसे कट्टरपंथी धड़ों को, जिन्होंने मेवात को तबाह कर दिया, जिन्होंने भारत के अनेक हिस्सों को मिनी पाकिस्तान बना दिया, और अभी भी इस तरह की बकवास रामलीला मैदान जैसे स्थान पर कर देते हैं,
और हमारे पूज्य आचार्यों के ऊपर हमला करवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही लोगों के विरुद्ध तो कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। ये इनको खुला रखना ठीक नहीं है। विनोद जी, एक चीज और बताइए, हमारे को जो खतरे हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन आपसे खास तौर से, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद तो हिंदुओं का ही संगठन है, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसी तैयारी भी है कि हम इनको रोक पाएंगे? नहीं, हम रोक पाए ना रोक पाए, लेकिन टोक पाएंगे जरूर, और इनको रास्ते पर जरूर ले आएंगे। वो अलग बात है कि इनको ठोकर लगेगी तब ठाकुर जी याद आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन रास्ते पर तो आएंगे ये। और हम अपने रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए ये बात भी समझ लीजिए। कोई ये कहे कि हमारे रामचरितमानस पर अंकुश लगाते रहे हैं और उस पर उंगलियां उठाते रहे हैं, हमारी मान्यताओं और हमारे आस्था के केंद्रों पर हमले करते रहे हैं, और हिंदू समाज कोई शर्तन से जुदा की गैंग लेकर के इनके गले के पीछे पड़ जाए, ऐसा तो हम नहीं करेंगे कम से कम, क्योंकि ये चाहते हुई है। लेकिन हिंदू समाज के जवाब देने का तरीका, कमल जी आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। आप सोचिए कि जब राम जन्मभूमि के केस के संदर्भ में जिन लोगों ने राम रथ को रोका था, जिन लोगों ने नित्य राम सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दाखिल करके कहा था कि राम तो हुए नहीं, राम राम सेतु का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, और जिन लोगों ने, जो काला चश्मा था साउथ का, आपको याद होगा, जिसने कहा था कि कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पास करके, जो डिग्री पास की थी राम ने, जो कितना बड़ा सेतु बना दिया। ऐसे बेहुदा काम करने वाले हिंदू द्रोही जो चेहरे थे, उन सबका सुपड़ा साफ हो चुका, आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दशक में ही हो गया काम, और उनका सब राजनीतिक नामो निशान मिटने को है। अब ये लोग जो है रह रह करके, धीरे धीरे करके इन जिहादी फोर्सेस को उकसा करके, भड़का करके, चमका करके, आगे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब अंतिम चरण में, आप निश्चिंत रहिए। और देश की जनता, हिंदू समाज अच्छी तरह जानता है कि हम चाहे बोले कुछ नहीं, हथियार भले न चलाएं, लेकिन हमारे जो काम की जो मर्म है ना, वो चोट एकदम मर्म में करते हैं, छोड़ते नहीं किसी को। जिसने छेड़ दिया उसको हम छोड़ते नहीं है, लेकिन तरीका हम अपने तरीके से देते हैं, जवाब हम अपने तरीके से देते हैं, और समय पर देते हैं। हम किसी से न डरते हैं। हाँ, हम सहिष्णु हैं, लेकिन हमारी सहिष्णुता को कभी कोई हमारी भीरुता ना समझे। इस बात को मैं बड़ा अदब के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और ये सोचें कि भाई हम आपकी हर चीज को अनअटेंडेड छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है भाई। आखिरकार 125 करोड़ देशवासी हैं, और 100 करोड़ से ऊपर हिंदू समाज है, वो ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। लेकिन आप जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो आपके साथ जरूर, आपको जरूर अपनी कहीं पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा, भारत में रहना है तो भारतीयता के साथ रहो, भारतीय संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी परंपराओं, उनकी आध्यात्मिक निष्ठाओं के साथ में जियो, न कि कोई विदेशी उसके साथ जियो आप निष्ठा के साथ में। ये कहते हैं कि भारत में जन्मे, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि मैं हम इस्लाम का जन्म भारत में हुआ, पैगंबर, पहले पैगंबर भी यही के थे, ये था वो था, तो भैया तुम नमाज पढ़ते समय मक्का मदीना की तरफ मुंह क्यों करते हो? करो ना राम जन्मभूमि की तरफ। और कहते हैं राम और लक्ष्मण और वो, और राम और शिव और वो भी सब एक ही थे, तो राम मंदिर का विरोध क्यों करते हो? क्यों करते हो भाई? बोलो, हम खुशी के साथ उसको कृष्ण जन्मभूमि भी देंगे और काशी मथुरा भी देंगे, क्यों नहीं कहते, जब एक ही बात है तो? लेकिन बकवास करनी है उन्होंने, कुछ नहीं करना, इनको सब पता है। अब इनकी पोल खुल चुकी है। अभी तक ये दबे रखे होकर के करते थे, बड़ी सॉफ्ट बन करके करते थे, आज ये एक्सपोज हो रहे हैं, बस इतनी सी बात है। विनोद जी, एक चीज और भी वहां पे कही गई कि इस सरकार को हटाना है, क्योंकि ये नफरत इसने फैला रखी है, और इस सरकार को हटाना है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इतना ही नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि ये सरकार शुतुरमुर्ग की तरह है, और ये भी कहा था कि भाई इस अपने पॉलिटिकल सिस्टम में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ानी होगी हमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि गजबा हिंद की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ जो है ना, वो जो उसने सोचा था, जिन्ना ने, कि लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये उस राह पर बढ़ रहे हैं। बात तो करते चलो संविधान की, और इम्प्लीमेंटेशन करो सरिया को। बात तो करो शांति की, और घुसेड़ते जाओ सरिया को। ये थोड़ी चलेगा भाई।
क्या देश का बौद्धिक समाज जान नहीं रहा? जनता नहीं समझ रही है आपकी बातों को? तो ये चीजें कितने दिन तक चलेंगी? झूठ के पाँव नहीं होते ज्यादा लंबे। इसलिए मुझे लगता है कि सरकारों को कोसने के बजाय अपने अंतर्मन में झांको। आखिरकार जो पाप आपने अब तक किए, और उन पापों के भागीदार कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे वो सारे राजनीतिक दल हैं, उनसे अपना पीछा छुड़ाओ, भारत की मुख्य धारा में जुड़ो। नहीं तो देखिए, देश दुनिया के अंदर कहीं भी इस्लाम के मानने वाले सुरक्षित नहीं है, सिवाय भारत में। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कोई आपसी वैमनस्य नहीं है किसी के अंदर। सब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ जीते हैं। लेकिन ये जीना वही है जहां पर कि हिंदू बहुसंख्यक है। जहां ये बहुसंख्यक हो जाते हैं, वहां यही आपस में कट मरते हैं। तो ये तो शांति मुझे लगता है तभी कि है ना जब, जब हिंदू बहुसंख्यक है। जहां हिंदू हाँ जी हाँ बहुसंख्यक जी, नहीं है कश्मीर के अंदर, वहां उनको भगा देते हैं। बस तो उनको भगा देते हैं और खुद भी मर जाते हैं। आप देखिए, खुद भी ज्यादा दिन तक नहीं चलते, क्योंकि जब हिंदू चला जाएगा तो वहां वहां से शांति भी जाना स्वाभाविक है, और स्वाभाविक ये है। आपस में कट मरते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये तो पुरानी पुरातन परंपरा रही है, मुगलों के काल से ही चली आ रही है। और कोई और ये कहे कि इसके यार मेरा, पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी आप देखते हैं कि ये एक पॉलिटिकल पर्पस था? 2024 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले मुसलमानों को इकट्ठा करके कांग्रेस की तरफ ठेला जाए, कुछ इस तरह का भी आपको लगता है? कुछ लोग इसे मान रहे हैं कि ये एफर्ट इस डायरेक्शन में थी। देखिए, चूंकि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, नहीं मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, तो इसलिए पॉलिटिक्स की भाषा मैं नहीं समझता, और नहीं मैं उस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित समझता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये विकृत मानसिकता के षड्यंत्रकारी हथकंडे हैं, और ये देश को बदनाम करने और देश के विभिन्न मतपंथ संप्रदाय में वैमनस्यपूर्ण भावनाएं क्रिएट करने, एक दूसरे के प्रति जो घृणा के भाव जागृत करने के लिए, और एक मुस्लिम समाज को एक एकत्र करने का एक असफल प्रयास है, और वो एक्सपोज हो गया। और जो पूरी तरह से राजनेता एक्सपोज हो गया। इनको, हाँ, और जो राजनेता इनको पीछे से हवा दे रहे थे, उनके भी नाम आ जाएंगे कुछ दिनों में, चिंता मत करो। वो सब पॉलिटिकल एक्सपोजर भी सामने आ जाएगा, कौन सर, लोग एक थे आखिरी जिन्होंने ये सवाल आयोजन ये किया। कि सरकार, क्योंकि आप लोगों के समर्थन से ही चलती है, बहुत बड़ा रोल होता है आप लोगों का सत्ता में लाने के लिए, तो सरकार से कुछ अपेक्षा करते हैं ऐसे संगठनों के प्रति? या कल 2 दिनों में जो हुआ, कल और आज में, कि सरकार की तरफ से कुछ किया जाए या छोड़ दिया जाए इनको ऐसे ही? नहीं देखिए, सब चीजें सरकारों की नोटिस में है, डेफिनेटली। और ये वर्तमान सरकार इतनी जागरूक सरकार है। वो ठीक है कि दिल्ली की सरकार अपना आंख मूंद ले तो मूंद लेगी, लेकिन केंद्र की सरकार को पता है कि हर पल की उनके पास खबर है, और हर स्टेटमेंट पर उनकी नजर है। तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सक्षम है, सजग है, और अपने समर्थशाली है। आज देश में क्या, दुनिया का नेतृत्व देने में समर्थ समर्थ है हमारी सरकार। तो ऐसे समय में वो सब चीजें देख रही है। समय पर मुझे लगता है कार्रवाई वो भी करेगी जहां आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये कार्रवाई तो उन्होंने खुद ही अपने ऊपर कर ली। वो कहते हैं कि वो जब पाप करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो जिस तरह से इन्होंने हिंदू धर्मगुरुओं को बुलाया था, और जिस तरह से उन धर्मगुरुओं ने तिरस्कार करते हुए उनको बहिष्कार किया, तो उससे एक तो सीधा सीधा मैसेज वो चला गया। दूसरा, इनके अपनी जमात के लोग ही जिस तरह से विरोध में उतर आए हैं, उससे भी उनकी कलई खुल गई। तीसरी बात यह कि जो कुछ बातें उन्होंने कही हैं, वो सत्य की तो आसपास कहीं भटकती नहीं है, लेकिन असत्य की भी बहुत पराकाष्ठा की बात है। और कहीं कोई किसी का कोई मेल नहीं है, कोई बेमेल बातें करना, अप्रामाणिक बातें करना, और मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही हेटी और घृणित बातें करना, ये कम से कम ऐसे बुजुर्गों को शोभा नहीं देता। मुझे लग रहा है कि ठीक है कि आप तलवार की नोक पर सलवार पहन करके घूम रहे थे, लेकिन आप अपने पूर्वजों को तो मत छोड़ो यार। आप ठीक है, इस्लाम को मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम की पद्धति को मानो, लेकिन तुम ये सोचो कि देश में शरिया का कानून थोप थोप देंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। संविधान में प्रदत्त जो नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें यूसीसी की बात कही है, उसको भी नहीं मानेंगे। हम गौ हत्या पर भी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, सीए का भी विरोध करेंगे। ये सब चीजें नहीं चलने वाली। अब देश की जनता समझदार है, गंभीर है, और सजग है। आपके जैसे लोगों के हथकंडे अच्छी तरह समझती है, और समय रहने पर उसका जवाब देती है। हिंदुओं के मुझे लिए लगता है कोई कि उनको मैसेज सद्बुद्धि सर दे। देना चाहें?
किनके लिए? हिंदू समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहें, जो खास परिस्थितियां अभी पैदा हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है जो 2 दिनों में हुई, क्योंकि इससे बिल्कुल जो उनका मानसिक जो स्तर है या मानसिक जो सोच है, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई। देखिए, बात सिर्फ 2 दिन की नहीं है कमल जी। इसको थोड़ा एक कड़ी के रूप में समझना पड़ेगा। बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न आपने अंत में पूछा है मेरे से। वो ये कि देखिए, एक तो ये कि सबसे पहले हमारे आस्था के केंद्रों पर अटैक करना, हमारे पूज्य संतों पर हमला करना, उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामायण पर अटैक करना, हमारे फिर दूसरी आस्था का केंद्र उन्हीं की जीजा साली की पार्टी के समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति द्वारा और पदाधिकारी द्वारा रामचरितमानस पर गंभीर टिप्पणियां करना, और उसके बाद उसको प्रमोशन देना। उसके बाद पहले चुपके चुपके जो है ना, वो ये कहते थे कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से संबंधित नहीं है, सहमत नहीं है। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद उसका जो पार्टी का अध्यक्ष है वो भी कूद पड़ा उसी बयान के साथ में। तो और बाकी पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो धीरे धीरे करके उसके साथ में आ गए। और उसके बाद में फिर एक कड़ी के रूप में आज और कल 2-3 दिन से वहां पर रामलीला मैदान में जहर का उगलना, ये आखिरकार है तो उसी जमात के लोग ना जी। और इनको प्रमोशन और प्रमोट करने का काम, इनको पैसा और फंडिंग देने का काम किसने किया था? उसी जिहादी जमात ने किया था ना, जिसके कैबिनेट मंत्री एक अपने जिहादी थे, जिनकी यूनिवर्सिटी अब धराशायी होकर के सब धूल में मिल चुकी है। आप देखिए कि ऐसे लोगों को जब आप पालोगे तो इसी तरह के गुर्गे तैयार होंगे, और वो गुर्गे जो तैयार होंगे उनकी मानसिकता क्या होगी ये सब जानते हैं लोगों को। इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो हिंदू समाज से यही अपील करूंगा, करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे भटकाने वाले लोगों से सजग रहें, इन सब लोगों की लोकतांत्रिक तरीके से इनकी कब्र खोदने का काम करें, और इनको एक्सपोज जरूर करें। हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना, हमें अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाएं नहीं छोड़नी, हमें अपनी आस्था और विश्वास के बारे में किसी तरह का कोई संदेह उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सही है कौन गलत है। हमारी जो आस्थाएं सनातन है, सनातन थी, सनातन रहेंगी। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये हमारी मान्यता शुरू से है और अंत तक रहेगी। इसमें कोई भी तरह की कोई बकवास कुछ भी करता रहे, हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस यही कहूंगा। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया विनोद जी। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद।